तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आज भी मैंने टेस्ट लगाया और टेस्ट लगाने के बाद मैंने एक्सप्लेनेशन किया, मतलब उसका एनालिसिस किया। तो उसमें कौन कौन से मेरे वीक एरियाज़ हैं वो मैं अभी कुछ देरी में आपको दिखाऊंगी। देखिए, अब ऐसा स्टेज आ गया है कि हमको बिना टेस्ट पेपर लगाए कुछ होने वाला नहीं है। तो सभी लोग अपना रिवीजन और टेस्ट पेपर अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं। कोई 2 डेज़ पे लगा रहा है, कोई 3 डेज़ पे टेस्ट पेपर दे रहा है, और जो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए होंगे वो लोग डेली भी दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप उसके हिसाब से अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो मैंने आज भी प्रैक्टिस सेट दिया था, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि देखिए, हमारा इस समय मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ये मैं अपने आप को, मैं इस कंडीशन में हूँ इसलिए सबके स्ट्रेस को फील कर सकती हूँ। क्योंकि हमारा वैसे भी हमारा जो SST है उसमें सब्जेक्ट में सीट्स 48 हैं अगर फीमेल में देखा जाए, और फाइट बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट 350 के अब सब लोग बता रहे हैं कि तो आप लोग उस स्टेज में होंगे कि सभी लोगों ने अपना शॉर्ट नोट्स बना लिया होगा और उसे रिवाइज़ कर रहे होंगे। देखिए, रिवीजन करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी तो मतलब पूरी स्टडी का 50% अभी मेरा 50 to 80% रिवीजन पे ही जाता है, फिर 20% मेरा प्रैक्टिस सेट पे जाता है। रिवीजन करना मुझे बहुत टफ भी लगता है क्योंकि उसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है। नया पढ़ना, मुझे नई चीज़ें पढ़ना इजी लगता है रिवीजन करने से ज़्यादा। तो इसलिए रिवीजन, बट बिना रिवीजन किए कुछ होने वाला नहीं है, और एक बार पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, वो दिमाग से निकल जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि हम जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज़ करें। टफ़ वाला ही वर्क करना पड़ेगा। अभी मैं वही कर रही हूँ। चलिए आप लोगों को अभी अपना टेस्ट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरा आज का टेस्ट पेपर का ओमार शीट जो मैंने लगाई थी। तो इसमें मैंने एक पार्ट उसका लगाया था ज्योग्राफी का, और 2 सेक्शन चूज़ किए, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो ये देखिए, ये है मेरा ओमार शीट जो मैंने अभी टेस्ट दिया था। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है क्योंकि अभी आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे पॉलिटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। देखिए, पूरा एक सिरे से पूरा क्वेश्चंस गलत हुआ है। ज्योग्राफी में फिर भी गलत हुए हैं, पर फिर भी ज़्यादा हैं। इतने मार्क्स पे शायद ही सिलेक्शन हो। तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते उस समय का पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा। मैं तो यही मान के चल रही हूँ कि अभी जो मैं टेस्ट पेपर लगा रही हूँ उससे टफ ही पेपर आएगा। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए थे, और फिर उसके बाद इसका एनालिसिस भी किया। एनालिसिस भी आपको दिखा देती हूँ मेरे कौन कौन से एरियाज़ वीक आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसी बुक पे, जो क्वेश्चन वाली बुक है, उस पर नोट कर लिया था कि ये ज्योग्राफी का सेक्शन है और ये पॉलिटी है। तो ज्योग्राफी में देखिए मेरे जैसे कि आ रहे हैं, पहले कॉफ़ी प्रोडक्शन है, ट्राइब्स और एरिया वाला मेरा हमेशा ही इसमें रॉन्ग आता है क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा लर्न नहीं किया है। मुझे इसको लर्न करना है, मैं भूल जाती हूँ इसको लर्न करने के बाद भी। और फिर उसके बाद गतियाँ, जिसको मूवमेंट्स बोलते हैं, अर्थ का और सारे प्लैनेट्स के मूवमेंट वाला। और फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इरोजन। मैंने हिंदी इंग्लिश इसलिए मिला के लिखा है क्योंकि जो मेरी बुक है आप देख सकते हैं हिंदी में है, और मैंने टॉपिक्स इंग्लिश में पढ़ रखे हैं, तो इसलिए मुझे इसका कभी कभी कन्वर्ट, मतलब मुझे टर्म्स इंग्लिश में याद रहते हैं, प्रॉब्लम होती है थोड़ी। तो जो जैसा था मैंने वैसे लिख दिया है अपने हिसाब से। और फैक्टर्स अफेक्टिंग इरोजन है, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सारा नोट किया है। फिर इकोलॉजी है, फिर फिशिंग एंड प्रोडक्शन है, फिर रेसेस और एरियाज़ हैं। इन सब को मैं फिर से पढ़ूँगी और इन सब के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सॉल्व करूँगी। आज मुझे अब ये करना है। फिर उसके बाद पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में तो इतना ही ज़्यादा रॉन्ग हुआ है कि मैं क्या बता आप लोगों को। फिर इसमें ग्राम पंचायत है, लोक संप्रभुता, DPSP है, DPSP का जो आर्टिकल्स हैं, और फिर उसके बाद कौटिल्य है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद लॉक है, सप्तांग सिद्धांत है, कथन और उसके विचारक से तो मेरा सबसे ज़्यादा ही क्वेश्चन रॉन्ग होता है, और वाइस प्रेसिडेंट हैं। ऐसे करके ये इतने क्वेश्चंस हैं। इन सब का अब मैं टॉपिक फिर से पढ़ूंगी, फिर से रिवाइज़ करूंगी और इन सब के क्वेश्चंस लगाऊंगी। और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी टेस्ट पेपर लगाएं उसका एनालिसिस करके उन टॉपिक्स को फिर से एक बार, अगर उनके क्वेश्चंस नहीं फिर से लगा पा रहे हो, इतना टाइम नहीं है, तो उसको एक बार एटलीस्ट रिवाइज़ कर जाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।